एक पीछे थोड़ा सा एक बात और थी कि देवता लोग नाराज हैं। आप भी देवता लोग, मैं आपसे पूछ लूं, नाराज तो नहीं? कोई नाराज नहीं जी, ये सब प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है विपक्षी दलों का। बीजेपी का कोर वोट रहा है ब्राह्मण समाज और हमेशा रहेगा। मैं इसलिए मैं पूछ लूं कि आप भी देवता हैं। जी जी भाई सुनने में आ रहा है कि देवता लोग नाराज ठीक है, आपने क्लियर कर लिया। जी जी, कोई भी नाराज नहीं है जी, बिल्कुल तन मन धन से हमारा सारा समाज लगा हुआ है पार्टी की सेवा में। पार्टी की सेवा। प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश जी का पुराना एरिया है, चुनाव भी उन्होंने पहले लड़े हुए हैं, पर्सनली भी काफी लोगों को वो जानते हैं। शायद रणजीत सिंह चौटाला कम लोगों को जानते हैं, ये सच्चाई है। इस बात का असर पड़ेगा? बरवाला के विकास का मुद्दा भी पीछे काफी गर्मा रहा। एक जो बरवाला की लाइफ लाइन कही जाती है, बीच वाला रोड, ये बड़ा अस्त व्यस्त रहा। थोड़ा सा इसको लेके अब क्या कहेंगे, लंबा समय क्यों लगा? देख 400 पार होंगी या फिर हौसला बढ़ा रहे हो? नहीं, हौसला बढ़ा रहे, 400 पार हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। हरियाणा से भी हो जाएंगी, बाकी जगह भी हो रही है। आज पोलिंग देख रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं मौजूद हूं बीजेपी दफ्तर बरवाला के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर चुनाव का पर्व चल रहा है, और जिसके अंदर इस बार बीजेपी का 400 पार का नारा है, विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो मेरे साथ बरवाला की सरकार जुड़ी हुई है। बरवाला की सरकार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रमेश बैटरीवाला जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है जो यहाँ के। छोटी सरकार है बरवाला की, और साथ में मेरे साथ मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेश शर्मा जी, और अन्य पदाधिकारी हैं, काफ़ी सारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानते हैं ये इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, और इनकी नज़र में चुनाव कहाँ ठहर रहा है। राम राम जी। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम। आपको क्या लगता है कि फिलहाल बीजेपी का चुनाव किस स्तर पे खड़ा है? ये कह दें कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और ये कह दें पूरे हरियाणा के अंदर लगभग एक तरफा माहौल है। मोदी जी के जो देश के लिए किए गए काम हैं, उनको लेकर देश के प्रत्येक वोटर को बड़ी खुशी और लहर है, एक उत्साह है। 400 पार का नारा है जो बिल्कुल पूर्ण होगा, ऐसा विश्वास है। थोड़े क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? थोड़ा सा 2-4 काम इस पर के बाद, ताकि किसानों को ये समझ में आए कि सबसे पहले तो हरियाणा में एक फ़र्क है, 14 फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी यहाँ पे हरियाणा के अंदर है। ठीक है, जहाँ तक वो अन्य प्रदेशों की बात आती है, कहीं भी एमएसपी की गारंटी किसी भी सरकार, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। ये अलग सी चीज़ है, यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरी बात, मुआवजे जब आते थे, हम पूर्व में मैं पार्षद रहा हूँ, उस समय हम देखते थे कि 100-200 रुपये मुआवजे आते थे। आजकल जैसे ही कोई फसल की मतलब ओलावृष्टि होगी या किसी भी तरह फसल ख़राब होती है, तो बिल्कुल भरपूर मुआवजे आते हैं। आप देखिए, किसान के लिए अनेकों सुविधाएं किसानों के लिए दी हुई हैं। ऐसे में राजनीति को लेकर के थोड़ी बहुत इस तरह की चिटाकसी होती रहती है, किसान खुश है। कांग्रेस इस बार ये कह रही है कि एक उन्होंने ऐड भी चला रखी है कि कांग्रेस का हाथ आपको मजबूत करेगा। 60-70 साल देश के प्रदेश के अंदर राज किया, तब तो नज़र आई नहीं। अब मुझे नहीं लगता भी इस प्रकार की कोई ताकत, आप बताइए, जो 70 सालों में नहीं हो सका, वो अब कौन सी ताकत आ जाएगी? भी 5 साल मांग के कोई ताकत एक्स्ट्रा आ जाएगी, ऐसा क्या हो सकता है? वो कह रहे कि हम एमएसपी देंगे। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून, देखिए अब वो कह रहे हैं, तो उनको 70 साल तो उनके पास थे ही, उनको देने चाहिए थे। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस कह रहे कि हम आएंगे और एमएसपी का गारंटी कानून देंगे, इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एमएसपी में पहले भी कह रहा था कि 14 फसलों के ऊपर हरियाणा के अंदर गारंटी एमएसपी दे रही है। अन्य स्टेटों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किया दिया सबको पता है। अगर अन्य स्टेटों में कांग्रेस की सरकार जहाँ एमएसपी की गारंटी देती और कानून बनाती, तो तब ये लगता भी वाकई कांग्रेस कुछ करने। बरवाला के विकास का मुद्दा भी पीछे काफी गर्मा रहा। एक जो बरवाला की लाइफ लाइन कही जाती है, बीच वाला रोड, ये बड़ा अस्त व्यस्त रहा। थोड़ा सा इसको लेके अब क्या कहेंगे, लंबा समय क्यों लगा? देखिए, बहुत लंबा समय लगा। ये हमारी थोड़ी सीवरेज की व्यवस्था ख़राब थी। सीवरेज को जैसे लाइन ट्रांसफ़र करी गई, बदली गई, नहीं डाली गई है, ये कंडम लाइन हो गई थी, तो सीवरेज के कारण ये ज़्यादा समय लगा। तो थोड़ा जब कोई पुराना काम, यानी पुराने को तोड़ के नया करना होता है और नया बनाना होता है, दोनों बातों में अंतर होता है। अब आप जहाँ जहाँ बन रही है, आप देखिए, लोग, वो दुकानदार भी खुश है, आम आदमी खुश है, उसको लग रहा है कि वाकई कोई अच्छी चीज़ बनी है। जी, मेरे साथ मंडल अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, और उससे पहले ब्रजेंद्र का था कि ब्रजेंद्र लड़ेंगे, लेकिन जयप्रकाश जी टिकट ले आए हैं। जयप्रकाश जी का पुराना एरिया है, चुनाव भी उन्होंने पहले लड़े हुए हैं,
पर्सनली भी काफ़ी लोगों को वो जानते हैं, शायद रणजीत सिंह चौटाला कम लोगों को जानते हैं, ये सच्चाई है। इस बात का असर पड़ेगा? इसका बीजेपी को फ़ायदा ही मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पुराने होने के कारण लोग उनकी कारगुजारी से वाकिफ़ हैं, बरवाड़ा के और हमारे इस एरिया के लोग, क्योंकि यहाँ से वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उन्होंने जितना जो आज ये रोड की समस्या है ना, सीवर की समस्या, ये उन्हीं की देन है। उस समय यदि बढ़िया व्यवस्था हो जाती, ढंग से पाइप लग जाते सीवर के, तो ये इतना लंबा यहाँ पे पानी का जाम और वो नहीं रहता। कहीं न कहीं है ना, किसान आंदोलन में या इस तरह की जो छुटपुट घटनाएं हुई है, लोग है ना वो पुरानी कांग्रेस को भूलते जा रहे हैं, जो एक भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस थी। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ए राजा वी राजा, पता नहीं कौन कौन राजा। तो वो आप लोग याद क्यों नहीं दिला पा रहे जनता को? देखिए, हमारी सरकार ने इतने अच्छे कार्य करे हैं, हमारे वही काम गिनाए तो हमें सवेरे से शाम हो जाएगी। मोदी जी ने जो अब 9 सालों में, इतने 10 सालों में काम किए हैं जो, तो हमें वो लोगों को पहले पता है कि उन्होंने क्या अंतर है उस सरकार में और इस सरकार में। 10 सालों में लोगों को वाकई में महसूस हुआ है कि जो यदि जिस सरकार की नियति और नियत साफ हो तो वो इतनी पावर होती है कि सरकार में लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इतने हाईवे बने हैं, रोड बने हैं, उज्ज्वला योजना है, आज आयुष्मान योजना की चर्चा इतनी ज़्यादा है पूरे देश के अंदर कि ये गरीब को कोई भी बीमारी हो जाए तो उसको चिंता हो जाती थी पूरे परिवार से रिश्तेदारों तक, भाई इसका इलाज कैसे होगा। आज उसको कार्ड दिया हुआ है आयुष्मान का, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाए, वो इज्जत से अपना इलाज कराए। पर इसमें एक बात ये भी प्रधान जी कि डॉक्टर मिसयूज करते हैं, मतलब हकीकत में जो गरीब आदमी होता है ना उसको वो मिल नहीं पा रही। नहीं, मेरा बहुत संपर्क रहा जी, और लाभार्थियों से जो इस चीज़ के आयुष्मान के लाभार्थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और हमारे परिवार रिश्तेदार भी, हम कोई वो तो नहीं है कोई ज़्यादा उच्च क्लास के, हमारे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है ये, और इसको तो मैं कहता हूँ कि नंबर 1 व्यवस्था है हमारी सरकार की जो आयुष्मान का है। उसके बाद उज्ज्वला है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की व्यवस्था है। 10 साल के अंदर इतने गरीब और जो पात्र व्यक्ति थे उनके घर तक जो पहुंची है नौकरी, तो इससे बहुत उत्साह है गरीब आदमी। चाहेंगे कि जी भोला बड़ा वोटर है अपने एरिया का, बहुत मैं को हमारा एरिया तो बहुत शांत ठंडा एरिया है, ठंडा एरिया। और कोई बात कर भी दे रहा है जल्दी भूल भी जाते हैं लोग ये। तो जो व्यवस्था बताई आपने, तो उसके ऊपर जो चेयरमैन साहब ने बताई, अब मैं भी बताई, हम भी MC रहे हैं, पिछले प्लान में इकट्ठे MC रहे हैं, काम किया भी पता भी है, और JP साहब ने काम किया है। तो हर एक अपना अपना तरीका होता है। जो व्यवस्था मोदी जी ने पूरे देश के लिए की है या हरियाणा के लिए खट्टर साहब ने की है, किसी ने नहीं की। चाहे नौकरी हो, ट्रांसफर की नीति हो, कई ऐसे काम हैं जो अपन गिरने लगे तो भी शाम हो जाएगी, जैसे कि प्रधान जी ने बताया। तो उसी के लिए हम तो वोट मांग रहे हैं अपने काम के ऊपर, किसी बुराई करने से या कुछ मुद्दे उखाड़ने से तो खैर वोट अपनी उपलब्धि बताओ कि हमने क्या अचीवमेंट किया है, ठीक उसी के लिए कहे। तो हमारे वोटर, आपका हमारा वोटर बजना को नहीं, जो बात देसी बात कहूँ तो बजना वोटर नहीं है, जो मतलब बिल्कुल शांत वोटर है, जो वोट पोल करेगा। जब गिनती होगी ना, जब लाखों में जीत होगी हमारी भी, और पूरी 10 सीटों की, मैं 10 सीटों की कहूँगा हरियाणा से, 10 की 10 सीटों से जैसे पहले जीता था उसी माध्यम से, उसी वोट से हम लेके जाएंगे और मोदी जी की जोड़ी में डालेंगे। जो 400 होंगी या 400 के ऊपर कितनी भी होंगी तो उसमें हमारा भी एक श्रेय होगा। तो जैसे हम और मोदी जी वोट पोल कर रहे थे, मोदी जी आज वोट पोल किया, मैं अभी देख रहा था, मैं आधा घंटा पहले, तो मैं लाइव देख रहा था, बढ़िया शांत माहौल और मुझे नारे लगे हुए थे।